जेएनयू में इलेक्शन कमीशन ऑफिस में तोड़फोड़ और हाथापाई, चुनाव प्रक्रिया पर लगी रोक। हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से इलेक्शन कमेटी लेफ्ट के इशारों पर नाच रहा है। जी हां, जेएनयू में एक बार फिर विवाद ने तुल पकड़ लिया है। शुक्रवार दोपहर छात्र संघ चुनाव की तैयारी के दौरान इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान लेफ्ट और राइट विंग के छात्र आमने सामने आ गए। आरोप है कि इलेक्शन ऑफिस में तोड़फोड़ की गई और हाथापाई तक की नौबत आ गई। इलेक्शन कमीशन ने स्थिति को देखते हुए फिलहाल चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी है और विश्वविद्यालय प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। घटना के वक्त मौके पर मौजूद जेएनयू सुरक्षाकर्मी भी छात्रों को काबू में नहीं कर सके। घंटों तक इलेक्शन ऑफिस में बवाल चलता रहा। इस दौरान किसी छात्र को गंभीर चोटें नहीं आईं, लेकिन तनावपूर्ण माहौल ने चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर दिया है। दरअसल जेएनयू छात्र संघ चुनाव की शुरुआत चीफ इलेक्शन कमीशन के गठन से होती है, जिसे जीबीएम के जरिए सभी संगठनों के सदस्य वोट देकर चुनते हैं। इसके बाद यही कमीशन छात्र संघ चुनाव कराता है। शुक्रवार को नामांकन की प्रक्रिया चल रही थी। लेफ्ट विंग के छात्र और मौजूदा छात्र संघ अध्यक्ष धनंजय कुमार का आरोप है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन से नामांकन और नाम वापसी की समय सीमा को 30 मिनट बढ़ाने की अपील की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया। इसी के बाद एबीवीपी के छात्र वहां पहुंचे और हंगामा करने लगे। धनंजय का आरोप है कि एबीवीपी के सदस्यों ने न सिर्फ इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को धमकाया, बल्कि ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ भी की। वहीं एबीवीपी के सदस्य राजेश्वर दुबे का कहना है कि इलेक्शन कमीशन लेफ्ट के दबाव में काम कर रहा है और नियमों को ताक पर रखकर फैसले ले रहा है। उन्होंने लेफ्ट समर्थकों पर ही तोड़फोड़ और हंगामे का आरोप लगाया है। दोनों संगठनों ने एक दूसरे के खिलाफ विश्वविद्यालय प्रशासन को लिखित शिकायत दी है और मांग की है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराया जाए। जेएनयू में हो रहे स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन में हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से इलेक्शन कमेटी लेफ्ट के इशारों पर नाच रहा है, किस तरीके से वो ना सिर्फ इलेक्शन को बाधित करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि बार बार लेफ्ट के ग्रेटर अलायंस के इंटरेस्ट में काम कर रहा है। वो अपनी ही दी गई गाइडलाइंस को ब्रीच कर रहा है। अब जब चुनाव प्रक्रिया पर अस्थायी रोक लग चुकी है, ऐसे में ये देखना होगा कि जेएनयू प्रशासन सुरक्षा और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाता है। प्रेसिडेंशियल डिबेट 23 अप्रैल को, मतदान 25 अप्रैल को और नतीजे 28 अप्रैल को आने हैं। फिलहाल छात्र समुदाय में इस घटना को लेकर तनाव बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुपर न्यूज़ 24।